एपिसोड की शुरुआत होती है एक सुनसान गली से, जिसमें देंजी जो फंसा हुआ है और वो वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करता है। तभी उसे एक दरवाज़ा दिखाई देता है। वो उसे बस खोलने वाला होता है, लेकिन तभी देंजी नींद से उठ जाता है। देंजी सपना देख रहा होता है। तभी देंजी अपने डॉग से बोलता है, जो कि एक डेविल डॉग होता है जिसका नाम होता है पोचितो। उसे बोलता है चलो काम का टाइम हो गया है। देंजी पे बहुत ही ज़्यादा कर्जा था। देंजी हर महीने 60,000 के पेड़ काट कर बेचता था। देंजी ने 12 लाख की किडनी और उसकी दाहिनी आंख 3 लाख एक टेस्टिकल बेचा था, जो कि शायद से 1 लाख का भी नहीं गया था। और थोड़ी देर के बाद देंजी बोलता है मेरा कर्ज कितना बचा है, जो अपने फ़ोन में देखता है और जो कि बहुत ही ज़्यादा कर्ज होता है। देंजी एक पार्ट टाइम डेविल हंटर भी होता है। उसका डॉग पोचितो उसकी मदद करता है। पोचितो एक डेविल डॉग होता है जिसके मुंह पे एक चैन या कटर कह लो। तभी पोचितो बोलता है, भौंकता है। तभी देंजी कहता है हाँ मैं समझ गया, तुम क्या कहना चाहते हो। देंजी को एक टमाटो डेविल दिखता है जिसे देंजी मार देता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आके उसको बोलता है टोमेटो डेविल पर 4 लाख यान का इनाम है, जो कि अब तुम्हें मिलेगा। ये सुन के देंजी बड़ा ही खुश हो जाता है। तभी देंजी मन ही मन बोलता है अब मेरा सारा कर्जा ही उतर जाएगा। तभी ओल्ड मैन कहता है मैनेजमेंट फीस और एडमिन फीस और बाकी की कॉस्ट काटने के बाद तुम्हें सिर्फ 70,000 यान ही मिलेंगे। देंजी वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। पानी का बिल और बाकी का उधार चुकाने के बाद देंजी के पास से 1800 यान ही बचते हैं। तभी देंजी बोलता है घर पर खाना ही नहीं है और हमें इन पैसों को 1 महीना चलाना है। लगता है पोचितो आज भी हमें एक ब्रेड के टुकड़े से ही काम चलाना होगा। रोड की साइड कार में बैठे हुए 2 आदमी देंजी पर नज़र रखे हुए थे। तभी ड्राइवर सीट वाला पीछे वाले बंदे से बोलता है कि हम इस देंजी को यहाँ पर क्यों बुला रहे हैं, क्या इसे मॉन्स्टर मारने के लिए बुला रहे हैं। और तभी ड्राइवर वो पीछे बैठा हुआ ओल्ड मैन बोलता है इस काम पे बहुत ही ज़्यादा कर्जा है। खैर देखा जाए तो वो कर्जा उसका नहीं, उसके मरे हुए बाप का है। क्या एक मामूली सा लड़का अपने डेविल पेट के साथ ये काम कर सकता है। तभी ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ वो आदमी देंजी से बोलता है अगर तूने ये जली हुई सिगरेट खा ली तो मैं तुम्हें 100 यान दूंगा। देंजी बोलता है क्या सच में, और ये बोलकर देंजी उसे खा लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है देंजी के घर में, जहाँ देंजी पोचितो से बोलता है क्या तुम जानते हो ब्रेड को जाम लगाकर खाते हैं हम, होना तो बस हमारे लिए सपने की तरह है। देंजी मुझे तो लगता है कि मैं एक फ्रेंड के बिना ही मर जाऊंगा। हाँ ये भी बात है, ऐसी जगह पे कोई लड़की आना ही क्यों चाहेगी। वैसे भी मैं किसी लड़की के साथ डेट पे जाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। अगर मैं अपना एक सपना पूरा कर सकूं तो मैं मरने से पहले एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहूँगा। तभी हमें जो देंजी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर देंजी अपने पापा की कब्र पर खड़ा हुआ होता है। तब और वहाँ पे साइड में कार में ओल्ड मैन बैठा हुआ होता है, जो कि बोलता है उससे या तो तुम मेरा कल तक कर्जा चुका दो या फिर मैं तुम्हें काट कर मार्केट में बेच दूंगा। तभी हमें पोचितो को दिखाया जाता है, जो कि पेड़ के साइड में खड़ा हुआ होता है, जिसे देख के देंजी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। पर पोचितो के चोट लगी होती है, जिसे देख कर देंजी एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है पोचितो के लिए। पोचितो को बोलता है कि तुम मेरा खून पी लो जिससे कि तुम ठीक हो जाओगे। और फिर देंजी जो पोचितो से बोलता है ये एक डील है, डील, और आज से तुम मेरी मदद करना और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी देंजी और पोचितो मिलकर जो एक डेविल को मार देते हैं, डेविल मॉन्स्टर को मार देते हैं। और तभी ओल्ड मैन के पास ले जाकर डेविल मॉन्स्टर को दे देते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक डेविल हंटर के तौर पर रख लीजिए। तभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में, जहाँ देंजी बोलता है मुझे भूख की वजह से नींद नहीं आ रही। और देंजी पोचितो से बोलते हैं तुम्हें पता है जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं पैसों के बारे में सोचता हूँ। तभी देंजी बोलते हैं पोचितो मैंने सोच लिया कि आज रात मैं क्या करूँगा। आज रात मैं सपने में जैम लगा के खाऊंगा, वो भी तुम्हारे साथ, और उसको शेयर करूँगा और साथ ही में हम गेम्स खेलेंगे और फिर हम हक करके सो जाएंगे। तभी तुरंत देंजी को जो उल्टी आने लगती है और जो कि खून की उल्टी होती है। देंजी खून को देख कर बोलता है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये बीमारी मेरी माँ को भी थी, जो कि अब मुझे भी है। और तभी तुरंत उसके बाद ही वहाँ पे ओल्ड मैन आ जाता है और उसे एक मिशन पे लेके जाता है, जहाँ पे उसे डेविल मॉन्स्टर को किल करना होता है। तभी वे रात को मिशन के लिए निकल लेते हैं और देंजी बोलता है चैन से सोने भी नहीं देते। वो ओल्ड मैन देंजी को एक गोदाम में लेके जाता है डेविल मॉन्स्टर को किल करने के लिए, पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। देंजी बोलता है कि यहाँ पे तो कोई नहीं, लगता है मॉन्स्टर भाग गया। ओल्ड मैन बोलता है देंजी मेरे बच्चे, तूने एक हमारी बहुत ही मदद की है, तूने एक कुत्ते की तरह हमारी वफादारी की है। तो देंजी बोलता है हाँ। तभी ओल्ड मैन बोलता है
कि मुझे कुत्तों की बदबू पसंद नहीं। और तभी पीछे से जो दैनजी को कोई एक ज़ॉम्बी जो पीछे से चाकू मार देता है पेट में, जिससे कि दैनजी और पोचितो दोनों घायल हो जाते हैं। और तभी ओल्ड मैन बोलता है हमारे जैसे लोग भी बड़े और अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं और हमने तुम्हारा तरीका अपनाया और एक डेविल से सौदा किया, हमें भी चाहिए डेविल्स की पावर। तभी एक डेविल पीछे से बोलता है मैं सभी मॉन्स्टर डेविल हंटर्स को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। तभी डेविल मॉन्स्टर बोलता है मैंने इन सबको थोड़ी सी ताकत का लालच क्या दिया, ये तो सभी के सभी गुलाम बन गए, मैंने इन सबको एक ज़ॉम्बी बना दिया है। आखिरकार मैं एक डेविल ज़ॉम्बी हूँ, मुझे तुम जैसे डेविल हंटर्स से नफरत है। तुम हम जैसे डेविल्स को मारते हो तो अब तुम्हारी बारी है, जाओ ज़ॉम्बीज़ इस लड़के को फाड़ के कूड़े में फेंक दो। और तभी जो दैनजी जो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जख्मी होता है और वहाँ उसको दाम से भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलता। और जब दैनजी को जो पीछे से ज़ॉम्बीज़ मार रहे होते तो दैनजी बोलता है कि आखिर साथ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो सिर्फ एक आम जिंदगी चाहता था, तो क्या अब आखिर में मेरे नसीब में ये भी नहीं है। और तभी थोड़ी सी देर बाद ही जो दैनजी को पकड़ के उसे मार के कूड़े में फेंक दिया जाता है, सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। तभी हमें डस्टबिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दाइजिन और पोचितो घायल हालत में पड़े होते हैं, जहाँ पे वे दोनों सोच रहे होते हैं अपने सपने में। वो दाइजिन जो पोचितो को बोलते हैं अगर जो जिस तरह से और मॉन्स्टर्स जो बॉडी को कंट्रोल कर पाते हैं, अगर जो तुम भी ऐसे कंट्रोल कर पाओ तो बॉडी को, तो तुम मेरी बॉडी को कंट्रोल करना। हाँ, अगर तुम मेरे दफनाने तक का इंतज़ार कर लो तो या तो कभी तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम यहाँ से आराम से निकल जाना। पोचितो मैं चाहता हूँ कि तुम एक आम जिंदगी जियो और आम जिंदगी से ही मरो। मुझे लगता है कि पोचितो तुम एक दिन मेरा ज़रूर सपना पूरा करोगे। तभी दैनजी देखता है कि उसकी सारी घाव जो है चोट लगी होती है सभी भरने लगते हैं, हील होने लगते हैं। तभी पोचितो और दैनजी सपने में बोलते हैं पोचितो जैसा हमारा वादा था तुमने वैसा ही किया। तभी पोचितो इंसानी भाषा में बोलता है मुझे तुम्हारे सपनों के बारे में सुनना अच्छा लगता है दैनजी, इसलिए मैं तुम्हें अपना दिल देता हूँ। तभी पोचितो दैनजी से बोलता है मुझे तुम्हारे सपनों के बारे में सुनना अच्छा लगता है, इसलिए मैं जो तुम्हें अपना दिल दे दूंगा और उसके बदले में मैं तुम्हारे और सपने देखना चाहता हूँ। दैनजी तभी उठ जाता है, पोचितो की चैन दैनजी की चेस्ट पे होती है। ये सब देखने के बाद डेविल ज़ॉम्बी बोलता है आखिरकार तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। तभी डेविल ज़ॉम्बी सभी ज़ॉम्बीज़ से बोलता है जाओ और जाकर उसे मार दो, खत्म कर दो उसे, जिंदा मत छोड़ना। तभी दैनजी डेविल ज़ॉम्बीज़ को देख के बोलता है इन लोगों के पास सब कुछ है फिर भी इन्हें और चाहिए, क्या मैं भी इनके जैसा ही हूँ। मैं पोचितो के साथ बिताए हुए सारे खुशी के पल से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं बस एक अच्छे जीवन की कामना करता रहा। मेरे ख्याल से हम सभी ऐसी चीज़ों का सपना देखते हैं, है ना? तो मैं केवल तुम्हें ही दोष नहीं दे सकता और मैं दूंगा भी नहीं। अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मरोगे। और तभी दैनजी जो चेन्समैन में बदल जाता है, उसके दोनों हाथों में और सर पे जो चेन या बोलो कटर आ जाता है, जिससे कि वो सबको काटने लगता है, सबको मारने लगता है, सभी ज़ॉम्बीज़ को जो पूरा तो मार देता है। और तभी थोड़ी देर बाद ही जो सुबह हो जाती है और वहाँ एक गाड़ी आ जाती है जिसमें से कुछ डेविल हंटर्स बाहर निकलते हैं जो कि असल में गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और ये लोग भी ज़ॉम्बी डेविल को मारने आए थे। तभी ये लोग देखते हैं कि सभी ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे पहले से मरे हुए, जिनके बीच में दाइजिन खड़ा था। तभी उनमें से 2 डेविल हंटर्स को लगता है कि ये भी कोई डेविल ज़ॉम्बी ही है, लेकिन माँ की सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ है। माँ दैनजी के पास आके बोलती है ये ना ही इंसान है और ना ही डेविल। तभी दैनजी पीछे गिरने लगता है, दैनजी माँ को उसे पकड़ने के लिए बोलता है, तभी माँ उसे पकड़ लेती है। माँ के पकड़ते ही दैनजी अपने इंसानी रूप में आने लगता है। तभी माँ उसे 2 ऑप्शन देती है, या तो उसे डेविल समझ के मार दिया जाए या फिर उसे अपना पालतू बना लिया जाए। दैनजी मरना तो नहीं चाहता था। तभी दैनजी माँ से पूछता है कि मुझे नाश्ते में क्या मिलेगा। माँ बोलती है बटर और जैम लगा हुआ ब्रेड, सैल्ट, कॉफ़ी और कुछ मीठा भी खाने को मिलेगा। और ये सब दैनजी के लिए एक सपने जैसा था, तो वह तुरंत माँ का पालतू बनने के लिए मान जाता है। और यहीं पे जो हमारा एपिसोड 1 जो गाइस खत्म हो जाता है। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर जो आपको एपिसोड 2 का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।